हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करें किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। ये हमारा ग्लोबल स्टॉक मार्केट एनालिसिस का चैनल है, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें अगर आप यहाँ पे नए हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगे। आपके दोस्त ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, एक जेनरिक व्यू आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको मदद भी कर सकता है। तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा एफर्ट लगेगा नहीं, 1 सेकंड का काम है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मार्केट में क्या फ़िलहाल लग रहा है। तो फिलहाल अगर मार्केट की बात करें तो कल मैंने जो एक बात कही थी कि मार्केट एक गैप डाउन दे सकता है लेकिन एक इंट्राडे रिकवरी दे सकता है। इंट्राडे रिकवरी हमने देखी, हम ग्रीन में आ गए। सोचो 200 पॉइंट गिर के हम ग्रीन में आ गए, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट, और वहाँ से क्लोजिंग में फिर से एक डिप देकर हमने बंद किया। तो कुल मिला के ये दिखाता है कि ये पूरा ट्रेडिंग मूव था। गैप डाउन को बाय कर लिया गया क्योंकि उसको ज़्यादा गिरने नहीं देना था। मार्केट में जो बड़े लोग हैं उनकी पोजीशन बियरिश नहीं थी, तो उन्होंने अपनी पोजीशन जो बियरिश नहीं थी उसके कारण मार्केट को फ्लैट मिलाया। मोस्ट प्रॉब्ली वो एग्जिट कर गए होंगे और क्लोजिंग में एक फॉल आया है। तो आज का जो डेटा है वो मैंने देखा नहीं, अभी तक आया नहीं, लेकिन उस डेटा में अगर ये दिखाता है कि अब बड़े लोग, बिग मनी जो HNIs हैं या FIIs हैं, अगर उन्होंने बियरिश पोजीशन बनाई है आज तो प्रॉब्लम है। अगर उन्होंने बेयरिश पोजीशन अभी भी नहीं बनाई, उनकी पोजीशन में जो एक कल तक एक रेंज बाउंड का माहौल था और बॉटम फॉर्मेशन की कोशिश थी, अगर वही अभी भी पाई जाती है तो मार्केट यहाँ से ज़्यादा नहीं गिरेगा और हो सकता है कि जो आज का लो है वहाँ हम जाएँ ही ना। और जो क्लोजिंग में एक फॉल था वो सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग कॉशियस अप्रोच के कारण लोगों ने की हो। तो फिलहाल के लिए अगर हम नेगेटिव निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है 24,960 तक चला गया। मतलब हम लोग 25,000 की बात करते हैं, दुनिया भर की डील नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, सारी समस्याएं हैं, अभी भी हम 25,000 के आसपास पहुंच जाते हैं। तो अभी फिलहाल 24,955 जो था हाई था, क्लोजिंग जो है वहां से काफ़ी नीचे हुई है, ऑलमोस्ट 170-180 पॉइंट। लेकिन अगर हम ओवरऑल इसकी एक पॉजिटिविटी देखें वो ये था कि हमने लो नहीं ब्रेक किया, हमने तुरंत खुलते ही ये नहीं दिखाया कि यार बहुत प्रॉब्लम है, कमज़ोरी है। वी जस्ट हैड ए गुड रिकवरी और ओवरऑल अभी मुझे लगता है कि ये जो लेवल था आज का हाई का 24,950-960, ये एक सैक्रोसेंट लेवल बन जाएगा जिसके ऊपर ही बुल्स जो है कमबैक करेंगे और बियर्स भगेंगे भगदड़ की तरह। तो इस पे नज़र रखिए। जो अब हमारे पास लेवल क्लियर है, क्या क्लियर लेवल है? 24,620, इससे पहले आया था 24,550, तो 24,600-550 लेवल डाउन साइड में और अप साइड में लेवल 24,950-960। इसके ऊपर निकले तो अच्छा खासा बुलिशनेस है, नीचे दोबारा से जाने लगे तो समझ लेना समस्या बढ़ने वाली है। आज का जो बाउंस था सिर्फ एक ये हो सकता है कोशिश थी, लेकिन कोशिश में जो बुल्स हैं वो फेल हो गए। अब हम अगर यहाँ बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स जो है उसका लेवल भी कल का हाई, मतलब कल का लेवल निकालते हुए हम गए 81,800 तक। मुझे लगता है वही लेवल है जिसके ऊपर यहाँ बुलिशनेस बनेगी और शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी बन सकती है। ओवरऑल अगर हम मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम बिगड़ा नहीं है, इतना ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है कि बुल्स की कोशिश ऊपर की ही रहेगी मोस्ट प्रॉबेबली, क्योंकि डेटा भी ऐसा नहीं बन रहा था। हम ऑलरेडी डेटा में FIIs नेट पोजीशन जो है काफ़ी 14% लॉन्ग है, ओनली 86% शॉर्ट है। तो इतने शॉर्ट होने पे वो पहले ही उन्होंने तैयारी कर रखी थी। हो सकता है उन्हें पता रहा हो कि निगोशिएशन बहुत अच्छी नहीं जा रही हैं और ये सब, वो सिर्फ देखना चाहते थे कि इंडियन जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो कितना सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने तो खुल के सपोर्ट किया, अच्छा खासा सपोर्ट किया है। तो मुझे लगता है FIIs थोड़ी सी भी अब पॉजिटिव अगर टोन आता है ट्रंप का 25% जो टैरिफ लगाया है उसके बाद, तो यहाँ पे मार्केट पॉजिटिवली नहीं बहुत पॉजिटिवली ले सकता है। तो मैं अभी भी ये कहता हूँ कि सारी दुनिया की समस्याएं, FII सेलिंग, सबके बाद भी हम 25,000 के बगल में बैठे हैं। ये दिखाता है कि अगर चीज़ें थोड़ी बेहतर हुई तो यहाँ से एक अच्छा अपसाइड ही बनेगा। डाउन साइड का ट्रिगर तो बन रहा है लेकिन आ नहीं रहा मोमेंटम, तो क्या करोगे? अब बोलोगे मार्केट वीक है, अरे कहाँ वीक है, प्राइस तो नहीं दिखा रहा ना। तो अभी फिलहाल के लिए मार्केट को ये घोषित कर दो वीक है। मार्केट कोशिश सारी कर रहा है उठने की, समस्याएं सारी एब्जॉर्ब कर रहा है, बस ये निष्कर्ष आप कह सकते हो। यहाँ पे विक्स जो है आज काफ़ी अच्छा ऊपर खुला था, ऑलमोस्ट 12 के ऊपर गया था और 7-8%, लेकिन वहाँ से वापस से आधा गिव अप कर दिया और जो विक्स है वो 3% ही ऊपर बंद हुआ है। तो विक्स ऑलरेडी 11.4 इज़ नथिंग। यहाँ से छोटे मोटे बाउंस आएंगे लेकिन वो बाउंस सर्वाइव नहीं हो रहे हैं क्योंकि मार्केट में अब एक पीस और एक कामनेस का एक ज़्यादा ग्रिप में है मार्केट फिलहाल और सारी नेगेटिव न्यूज़ को एब्जॉर्ब कर रहा है, जैसा कि मैंने कहा। तो 24,960 के ऊपर वॉच करिएगा, उसके ऊपर आपको अच्छी खासी बुलिशनेस मिलेगी। सो डोंट डाउट टू मच ऑफ इट। आज का जो मूव है आपको ये कह रहा होगा कि हाँ यार आया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दी। 55,500 से हम गए 56,400, तो ऑलमोस्ट 800-900 पॉइंट का बाउंस आया। क्लोजिंग जो है वो कल के जो लोअर लेवल था उसके भी ऊपर ही हुई है, लेकिन अभी हम बात करें तो
ऑलमोस्ट 56,300 के ऊपर बुलिशनेस स्टार्ट हो जाएगी अगर ये दोबारा से हमको 1-2 दिन में मिलता है। और आज का लो जो है मुझे लगता नहीं फ़िलहाल कि वो टेस्ट होगा, लेकिन अगर उसके नीचे हम गए तो ही बेरिश है, अदरवाइज़ नहीं है। ठीक है, गैप डाउन भी हो तो बिल्कुल आप गैप डाउन पे शॉर्ट मत करने की कोशिश करिएगा, दैट कुड बी ए ट्रैप। FIIs जेन स्ट्रीट आप जानते हो ना, खुला घूम रहे हैं यहाँ पे, लाइसेंस मिला हुआ है उनको टू किल एवरीबडी, तो बच के रहिएगा, क्या पता साले लपेट लें। जो गोल्ड है, अब हम थोड़ा सा कमोडिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। गोल्ड है, US मार्केट है, तो गोल्ड की अगर हम बात करें तो 3300 पे है। मेरा मानना है कि गोल्ड जो है वो नेट अब डिक्लाइनिंग फेज़ में है, तो यहाँ पे कोई भी बाउंस है बहुत ज़्यादा टिकेगा नहीं। कल 3270 3260 तक भी गया था, लेकिन ओवरऑल मुझे अब लगता है यहाँ पे कि कुल मिला के 3310 3320 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है, तो ओवरऑल यहाँ पे भी बेरिशनेस आ सकती है। अब हम नैस्डैक की अगर हम बात करें तो नैस्डैक अभी खुला है, थोड़ा सा गैप अप खुला, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे डिप आया। आज रिजल्ट्स आए हैं माइक्रोसॉफ्ट के और मेटा के जो काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने संभालने की कोशिश की है, तो अगर रिजल्ट्स अच्छे हैं, AI पे काफ़ी पुश है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत यहाँ पे होनी चाहिए। नैस्डैक को सपोर्ट करने वाले 4-5 स्टॉक ही काफ़ी होते हैं मार्केट को संभालने के। बुरे टाइम में जब नेगेटिव न्यूज़ आती है तो ये संभाल लेते हैं, पॉजिटिव न्यूज़ में तो सभी भागते हैं। तो इस तरीके की मार्केट में हम फिलहाल हैं। और अगर हम इसके बाद बात करें कुछ क्रिप्टो करेंसीज़ की अगर, तो बिटकॉइन जो है वो अभी भी 1,18,400 पे है। यहाँ पे कोई खास बहुत ज़्यादा झटका नहीं है। कल एक अच्छा खासा डिप ज़रूर आया था, लेकिन उसके बाद भी हमने शार्प रिकवरी देखी। तो अगर हम देखें तो कहाँ तक गया था, 1,15,600 तक, और वहाँ से हम वापस से 1,18,000 आने में हमें कुछ समय नहीं लगा, कुछ घंटों में हम वापस से ऊपर थे, और जहाँ से गिरे थे इनफैक्ट वहीं पहुँच गए। तो मार्केट में एक चीज़ तो है, डिप आ रहे हैं लेकिन डिप सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ टेलिंग यू कि देयर इज़ ए ह्यूज लिक्विडिटी पुश विच इज़ कमिंग। और अभी तो पावेल ने कट की बात नहीं की है, जबकि आज जो डेटा है जॉबलेस क्लेम एंड ऑल, तो वो धीरे धीरे कह रहे हैं कि हाँ जॉब मार्केट धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है पीछे से, और ये आपको लगेगा 10 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं माहौल बदलते। और अभी सितंबर की जो है मीटिंग तो फॉर्मेलिटी रह जाएगी। मीटिंग के पहले ही 1-2 डेटा ऐसा आया जो लगा कि यार अब तो लगता है कट हो जाएगा। तो अब देखिएगा प्रोबेबिलिटी अभी 30-40% के आसपास होगी सितंबर में जो फेड का रेट कट है, वो अचानक से 60-70-80% जाती हुई दिखेगी। और रेट कट होने के बाद मार्केट नहीं उठेगा, रेट कट के पहले ही मार्केट उठ चुका होगा, और रेट कट इनफैक्ट जब तक में होगा तब फाइनल पुश ऑफ अपसाइड होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि जो अगले 15 दिन के अंदर जो भी डेटा आएंगे, ये नया महीना आने वाला है अगस्त में, तो अगस्त में आपका पहले जॉब डेटा आएगा, फिर इन्फ्लेशन डेटा आएगा। तो 12-13 तारीख के पहले 2 जो इंपॉर्टेंट डेटा हैं, मेरा मानना है, स्ट्रांगली मानना है कि ये दोनों डेटा एक रेट कट का पुश करेंगे, और यही मार्केट को ऊपर ले जाने के एक पुश का कारण भी बनेंगे। तो ये फिलहाल मार्केट का मेरा एनालिसिस था। हमने सारी बातें कर ली। तो यहाँ पे क्रिप्टो में भी स्टेबिलिटी है। करेंसी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो USD INR है, जो अपना रुपी है, वो कमज़ोर हुआ था, अभी 87.6 के आसपास है। डॉलर इंडेक्स जो है 100 के आसपास पहुँच रहा है। उसका कारण सिंपल था कि आपका एक जो रेट कट का था वो पुश होता जा रहा है, कि डिले होता जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है डॉलर फिर से 101 जाएगा और वापस से 98-97 की तरफ आएगा, क्योंकि जैसे जैसे रेट कट की बातें होंगी और डेटा कमज़ोर आएगा तो ये वहाँ पे आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। और मैंने ऑलरेडी बता दिया गोल्ड सिल्वर, तो गोल्ड सिल्वर दोनों मुझे लगता है कि डाउन साइड में है, और यहाँ पे बाउंस पे सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो ये फिलहाल मेरा व्यू था। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग सीखनी है तो वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए अकाउंट खोलिए, गूगल फॉर्म भरिए, VIP ग्रुप है, फ्री में भी सीख सकते हैं। और अगर आपको पेड सीखना है उसका लिंक भी वहाँ पे दिया है, तो चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। एंड यहाँ पे मैं जो वो है स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को। तो यहाँ पे आपको आपका वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं उसको यार, जो भी कहते हैं समझ लो। ठीक है भावनाओं को, बाय बाय, टेक केयर।